हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने न्यू सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपके अच्छे से आई होप समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आइए हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम्स है उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हमें पढ़ना है। कॉमन नेम्स आर इजी टू प्रोनाउंस एंड आर शॉर्ट। जो कॉमन नेम्स होते हैं किसी भी स्पीशीज के, किसी भी एनिमल के, किसी भी प्लांट के, वो इजी टू प्रोनाउंस होते हैं और शॉर्ट होते हैं। जैसे कैट और बिली। कैट और बिली जो नेम है वो बहुत छोटे हैं और इजी टू प्रोनाउंस है, हम इजीली उन्हें प्रोनाउंस कर सकते हैं। पीपल आर फैमिलियर टू दीज नेम्स इज चाइल्डहुड। बचपन से ही इन नेम्स को लेकर सब क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है उनके सब फीचर्स पे बेस होते हैं। जैसे कौवा या क्रो, काउ काउ साउंड की वजह से जो कौवा है वो काउ काउ साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका नेम क्या है, कौवा। तो जो कॉमन नेम है वो उस पर डिपेंड करता है कि उनके फीचर्स के ऊपर। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। All the organisms cannot be named by this method as there are organisms of different sizes and shapes. सारे ऑर्गेनिज्म को इस मेथड के थ्रू नेमिंग करना सारे ऑर्गेनिज्म की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग साइज और शेप्स के होते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें कोई कॉमन नेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ना कोई वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना उनका कोई साइज शेप कुछ होता है। वो सिर्फ माइक्रोब्स से दिखते हैं, जितने भी माइक्रोस्कोप से दिखते हैं जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें इस कॉमन नेम की टेक्निक से नेमिंग करना उनकी पॉसिबल नहीं हो पाता। एन ऑर्गेनिज्म में हैव सेवरल नेम्स इन अ गिवन लैंग्वेज। ऐसा हो सकता है कि जो कॉमन नेम है वो हम अगर स्टेट चेंज करें, या हो सकता है कभी हम सिटी भी चेंज करें, तो उसमें किसी एक सेम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो चेंज हो जाता है। या फिर अगर दूसरी लैंग्वेज में बात किया जाए तो उसका नेम क्या होता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, 8 हिंदी नेम्स ऑफ प्रिकली पॉपी एंड वाटर लिली हैज 15 इंग्लिश नेम्स। ये जो दोनों हैं, प्रिकली पॉपी और वाटर लिली, इन दोनों के 8 हिंदी नेम्स हैं। मतलब प्रिकली पॉपी के तो 8 हिंदी नेम्स हैं और वाटर लिली के 15 इंग्लिश नेम्स हैं। तो हम कभी भी उस नेम से, कॉमन नेम से उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। A common names may have different meanings in different countries. अलग अलग कंट्री में उनका मीनिंग भी क्या हो सकता है, डिफरेंट। Maize means wheat and other grains in USA and it is called corn in Commonwealth countries. जो मेज है, मेज का मतलब wheat होता है और wheat या अदर ग्रेन्स होता है USA में, और जो अदर कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वहां पे इसे क्या कहा जाता है, कॉर्न। तो कॉमन नेम चेंज हो गया, इसलिए ये सारे क्या हैं, कॉमन नेम के डिसएडवांटेजेस। कॉमन नेम्स में हैव लिटिल रिलेवेंस। एग्जांपल, लेडीज फिंगर, ओकरा, विडो टीयर्स, टेडिकेशिया, रियो। जो थोड़े बहुत उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, थोड़े बहुत अजीब हो सकते हैं कॉमन नेम। जैसे लेडीज फिंगर होता है, किसका होता है, भिंडी का, इंग्लिश में नेम उसका क्या है, ओकरा। या विडोज टीयर्स, टेडिकेशिया, रियो लीव्स आती हैं, एक प्लांट होता है, उसका नेम क्या होता है, विडो टीयर्स। तो बहुत अजीब नेम है। कॉमन नेम्स में भी इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। जेली फिश नेम से हमें, कॉमन नेम है एक ऑर्गेनिज्म का, नेम से हमें लग रहा है जेली फिश नेम से कि क्या होगी, एक फिश, बट दिस इज नॉट अ फिश। दिस ऑर्गेनिज्म इज अ सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेटा फाइलम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उस सीलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर होता है जिसका नेम क्या होता है, जेली फिश। सिल्वर फिश, इट इज ऑल्सो नॉट अ फिश, इट इज अ ऑर्थोपोड। स्टार फिश, आप सब जानते हैं स्टार फिश, आपने पढ़ी होगी क्लासिफिकेशन जब 9th क्लास में पढ़ा था, या हम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। स्टार फिश भी एक फिश नहीं होती, एक ऑर्गेनिज्म है, या जो कि किस फाइलम का है, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्म है। आर नॉट रियल फिशेज। इन सब के नेम्स में, कॉमन नेम्स में फिश आ रहा है, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिज्म फिश नहीं है। These names are not useful for scientific studies. जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हैं, ये सारे नेम्स उन साइंटिफिक स्टडीज के लिए यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, अब हमने सारे कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ा, सबसे पहले उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा।
अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं साइंटिफिक नेम्स। अ साइंटिफिक नेम इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। साइंटिफिक नेम किसके थ्रू दिए जाते हैं? बायोलॉजिस्ट। These names represent a particular organism in every part of the world। ये जो नेम्स होते हैं, हम सारे वर्ल्ड के किसी भी एरिया में चले जाएं, सबके लिए, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एक सिमिलर नेम होता है। The system of providing scientific names is called binomial nomenclature। एक सिस्टम जिसके थ्रू साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स मस्ट बी एक्सेप्टेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए जो हर पूरे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में एक्सेप्ट होना चाहिए। असाइन्ड और एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं या उसका जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए ही कोई साइंटिफिक नेम होना चाहिए। डिफरेंट फॉर ईच स्पीशीज एंड नॉट यूज फॉर अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर। ऐसा होना चाहिए साइंटिफिक नेम जो कि अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग हो और पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज न हुआ हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग साइंटिफिक नेमों से दिया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस इन 1751। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसके थ्रू दिया गया था? कैरोलस लीनियस के थ्रू। कब दिया गया था? 1751 में। All scientific names for animals under binomial nomenclature were given by Linnaeus in the 10th edition of his book Systema Naturae। जितने भी साइंटिफिक नेम्स थे एनिमल्स के वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू लीनियस ने दिए थे, लीनियस ने पब्लिश करवाए थे। उसकी एक बुक थी, कैरोलस लीनियस की एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, उसके 10th एडिशन में ये सारे नेम्स जो है वो पब्लिश हुए थे। लीनियस नेम्ड plants according to binomial nomenclature in his book species plantarum। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कौन सी बुक में पब्लिश हुए थे? सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में, जो कि 1758 में पब्लिश हुआ था। लेकिन अगर हम प्लांट्स के नेम्स की बात करें तो वो प्लांटेरम जो है बुक, स्पीशीज प्लांटेरम जो थी उसमें हुआ था। उसका नेम पब्लिश कब हुआ था? 1753 में। Binomial nomenclature is the system of providing distinct and appropriate names to organisms, each consisting of two words, first generic name, name of genus, and second specific epithet। Binomial nomenclature में किसी भी organism के 2 names होते हैं और 2 names में से एक name उसके genus का होता है और second name उसके species का होता है। For example, scientific name of mango is written as Mangifera indica। जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो होता है Mangifera indica। इसमें जो ये फर्स्ट नेम है ये उसके जीनस का है और सेकंड नेम जो है वो उसके स्पीशीज का है। इन दिस नेम Mangifera represents the genus and indica is a particular species or specific epithet। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो फर्स्ट नेम होता है वो उसके जीनस का होता है, सेकेंड नेम उसके स्पीशीज का होता है। ऐसे हम एक लिस्ट देखते हैं जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। जैसे पी का होता है पाइथम सेटाइवम, ऑनियन का एडियम सीपा, मैंगो का अभी मैंने आपको बताया Mangifera indica, वीट का ट्रिटिकम एस्टाइवम, बेनियान का फाइकस बेंगेलेंसिस, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। ऐसे कुछ एनिमल्स के भी हैं। फ्रॉग का राना हेक्सा डेक्टाइला, कैट का फेलिस कैटस, डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, कोबरा का नाजा नाजा, कॉमन क्रैब का साइप्रिनस कार्पियो, ह्यूमंस का होमो सैपियंस और वेस्टर्न हनी बी का एपिस मेलिफेरा। ये सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं यहाँ पे एक लिस्ट में, जो कि आपको जितने ज़्यादा आप लोग लर्न कर सकते हैं साइंटिफिक नेम वो लर्न होने चाहिए। तो आप इनमें से कुछ लर्न कर सकते हैं और मैं आपको आगे की क्लासेस में भी कुछ साइंटिफिक नेम जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो प्रोवाइड कर पाऊंगी। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देने के लिए जो रूल्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वर इनिशियली फ्रेम्ड बाय लीनियस इन हिज बुक्स स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी। उसकी 2 बुक्स थी, स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। एक में जो प्लांट की स्पीशीज हैं उसके नेम्स को पब्लिश किया गया था और एक में एनिमल्स की। द रूल्स वर रिवाइज्ड अगेन बाय फॉलोइंग नोमेनक्लेचर कोड्स: International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Zoological Nomenclature, International Code for Bacteriological Nomenclature, International Code
ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब ये कुछ ब्रांचेस बनाई गई थी, आगे चलकर कुछ ब्रांचेस बनी जो कि स्पेसिफिक, जैसे अगर कोई प्लांट है तो उसको ICBN के थ्रू नेम दिया जाएगा, अगर कोई एनिमल है तो उसे ICZN, अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसे ICBN के थ्रू नाम दिया जाएगा या नेमिंग की जाएगी उसकी, अगर कोई वायरस है तो ICVN, अगर कल्टिवेटेड प्लांट्स है तो ICNCP। ये कुछ ब्रांचेस बना दी गई जिसके थ्रू बाद में इन सब जो उनके साइंटिफिक नेम्स थे उन्हें दिया गया। द रूल्स फ्रेम्ड बाय Linnaeus एंड बाय दीज कोड्स आर एज फॉलोज। द नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जितने भी नेम्स होंगे साइंटिफिक नेम्स वो किस लैंग्वेज में होंगे, लैटिन, और रिटन इन इटैलिक्स, हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहाँ से डेराइव हुए हैं ये, लैटिन लैंग्वेज से। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको अभी बताया जो फर्स्ट नेम होगा वो किसका होगा, जीनस का, और जो सेकंड नेम होगा वो किसका होगा, स्पीशीज का। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को स्पेसिफाई करने के लिए जो दोनों वर्ड्स है, जीनस का नेम और स्पीशीज का नेम, सेपरेटली लिखा जाएगा और दोनों के नीचे क्या होगी, अंडरलाइन, और दोनों किसमें लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में। The first word denoting the genus starts with capital letter while the specific epithet starts with a small letter. हमेशा जो जीनस वाला वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा और जो स्पीशीज नेम है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से। जैसे यहाँ मैंगो का नेम दे रखा है मेंजिफेरा इंडिका, तो ये जो जीनस नेम है इसका फर्स्ट जो लेटर है वो देखिए आप कैपिटल में है। जो इंडिका स्पीशीज नेम है तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा। आप कभी भी आई को कैपिटल नहीं कर सकते या एम को स्मॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या होगा, रॉन्ग। इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे ये आपके बहुत काम आएगी। हमेशा जीनस का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जेनेरिक और कॉमन नेम्स में भी सेम, एग्जाम्पल गोरिल्ला, गोरिल्ला। जीनस नेम्स और कॉमन नेम कभी कभी सेम भी हो सकते हैं। No names are recognized prior to those used by Linnaeus in 1753 for plants in species Plantarum and 1758 for animals in the 10th edition of Systema Naturae। इनमें जितने भी इसकी दोनों बुक्स में नेम्स यूज किए गए वो कभी भी पहले यूज नहीं किए गए थे किसी भी स्पीशीज के लिए। एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड। जो बाइनोमियल नेम्स थे वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुए और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर हम जाएं तो वो एक स्पीशीज का वो साइंटिफिक नेम क्या होगा, सेम। दे रिमेन सेम इन ऑल लैंग्वेजेस, और सारी लैंग्वेजेस में भी वो जो नेम है वो सेम रहेगा। द नेम्स आर स्मॉल एंड कंप्रेहेंसिव, बहुत छोटे नेम्स हैं और इजीली हम उन्हें लर्न कर सकते हैं। देयर इज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू एवरी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ईच एंड एवरी न्यू ऑर्गेनिज्म को या न्यू डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को जो है वो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। द नेम्स इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ अ स्पीशीज विथ अदर स्पीशीज प्रेजेंट इन द सेम जीनस। जो नेम है वो रिलेशनशिप को बताता है किसी भी एक जीनस की स्पीशीज और एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज के आपस में रिलेशनशिप को बताता है। यानी जीनस का जो नेम है वो सेम होगा लेकिन एक जीनस में बहुत सारी जो है वो स्पीशीज हो सकती है। A new organism can be easily provided with a new scientific name। जो न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड होगा उसका हमेशा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, न्यू। The name of the categories higher than the rank of the genus are not printed in italics. Bold letters can however be used। जितनी भी कैटेगरीज है अभी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज है जैसे फाइलम का नेम है, क्लास का नेम है, ऑर्डर का नेम है, वो सारे कभी भी इटैलिक्स में प्रिंट नहीं होते, सिर्फ इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं जीनस और स्पीशीज के नेम। बोल्ड लेटर फिर भी कभी कभी यूज हो सकते हैं। When a species is transferred or revised, the name of the original worker is retained but in parenthesis। अगर किसी स्पीशीज का नेम जो है वो ट्रांसफर होता है या रिवाइज होता है तो हमेशा जो वर्कर है, ओरिजिनल वर्कर है यानी जिसने उस पर काम किया था या जिसने उसका नेम दिया था उसका नेम उसके साथ आता है। जैसे कि साइजियम क्यूमिनी एल स्कीज जो है ये किसका नेम है, जिसने भी इस पे सबसे पहले वर्क किया था।
नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर किससे डील किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये जो सीक्वेंशियली होते हैं, यानी कोई न्यू स्पीशीज का सबसे पहले क्या होगा, ये हम भी जानते हैं, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, और क्या किया, सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, या दोनों भी साथ साथ हो सकता है। Based on their special characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. उनकी सिमिलैरिटीज या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में, टेक्सा क्या होता है, एक मैं आपको आगे जब अलग अलग लेवल पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी टेक्सा क्या होता है। वैसे बेसिकली टेक्सा को जीनस के सिमिलर माना जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सारा जो टेक्सोनॉमी की स्टडी सबसे पहले डिटेल में जिसने की थी वो किसने की थी, कैरोलस लीनियस ने, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।